गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस एजुकेशनल ब्लॉग में आपको हाउ डज ए फ्लावर वर्क, एक फूल कैसे काम करता है, फूल में पॉलिनेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, उन सब चीज़ों की जानकारी आपको देंगे। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि प्लांट्स को हम दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है फ्लावरिंग प्लांट्स, दूसरा होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। वैसे पौधे जिनमें फूल लगते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स की कैटेगरीज में आते हैं, और वैसे पौधे जिनमें फूल नहीं लगते वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के कैटेगरीज में आते हैं। तो अगर आप फूल को लें तो आप देखेंगे कि फूल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो मेल फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, जिसमें फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेमेन, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। और इस स्टेमेन के ऊपर एंथर जो एक रिप्रोडक्टिव सेल होता है, पॉलन ग्रेन्स के तौर पे वो वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे वो पॉलन ग्रेन्स के तौर पर बनता है, पाया जाता है। और जो स्टिग्मा होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होता है, पिस्टिल, उसके ऊपर वो होती है। तो जब बटरफ्लाई या भंवरे या हनी बीज या किसी भी तरह हवा के माध्यम से या इंसान ने टच कर दिया तो उसके माध्यम से जब पॉलेंस ट्रांसफ़र होते हैं एंथस से स्टिग्मा पर, तो यहाँ से ये फिर वो जाकर के ओवरी के अंदर जाते हैं प्लांट्स के, और वहाँ पर ओवरी को वो जाकर के वहाँ पे वो फर्टिलाइज करते हैं, और उस फर्टिलाइजेशन की वजह से फिर वहाँ पे एक नई चीज़ बनती है जो आगे चल कर के फल बनाती है। फिर उसमें बीज आते हैं और फिर उसी बीज से एक बिल्कुल नया सा प्लांट निकलता है। तो देखिए हम जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसको तीन भागों में बांट सकते हैं। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं पूरी दुनिया में, जितनी भी स्पीसीज पाई जाती है, उसमें से हम उनको तीन भागों में बांट सकते हैं। एक होता है मोइनीसियस मोइनीसियस फ्लावरिंग प्लांट्स, दूसरा होता है डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट्स, और तीसरा होता है बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइटिक फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आइए हम एक एक करके इनके बारे में जानने की कोशिश करें कि आखिर फ़र्क क्या है। बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने बच्चों को देखा है अक्सर, चूँकि टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, तो बच्चों को ये समझने में काफ़ी मुश्किल होती है कि ये मोनोइसियस या डायोसियस या बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट्स जो प्लांट होंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स, इनको हम कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको मैं बता दूं कि जो मोनिशियस या डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो पूरी दुनिया में जितनी भी स्पीसीज पाई जाती है फ्लावरिंग प्लांट्स की, उनमें से इनका कंट्रीब्यूशन 5 से 6% है, उससे ज़्यादा नहीं है। बट मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स फाउंड इन दिस यूनिवर्स, इन दिस वर्ल्ड on earth is bisexual और hermaphroditic। मैंने यूनिवर्स कह दिया। इस पृथ्वी पर जितने भी स्पीसीज पाई जाती हैं वो प्लांट्स की, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होती हैं, उनमें से ज़्यादातर जो पार्ट्स हैं वो बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइटिक में आते हैं। सिर्फ 5 से 6% जो पौधे हैं वो आते हैं मोनोइसियस या डायोसियस में। अब हम समझते हैं इन तीनों के बीच में फ़र्क क्या है। तो देखिए मोनिशियस जो प्लांट्स होगा उनमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है वो एक ही प्लांट में होगा। याद रखिएगा, एक ही पौधे पर दोनों मेल और फीमेल जो पार्ट हैं वो उगते हैं। यानी सिंपल भाषा में एक ऐसा पौधा है जिसमें से मान लो 5 या 6 फूल खिले हुए हैं, तो उनमें से हो सकता है कि आधे नर फूल हों, आधे मादा फूल हों, यानी आधे मेल फ्लावर हों, आधे फीमेल हों। हो सकता है ये रेशियो कुछ भी हो सकता है, 4-2 का भी हो सकता है और 5-1 का भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। लेकिन जो मोनीशियस प्लांट्स होंगे उनमें एक ही प्लांट में
मेल फ्लावर भी उगेगा और फीमेल फ्लावर भी जो है वो भी ब्लूम करता है, वो भी ब्लॉसम्स करता है। तो ये होता है मोनेशियस फ्लावर्स। अब उसमें देखिए एग्जाम्पल है कुकुम्बर, जिसको हम लोग ककड़ी भाषा, सिंपल भाषा में ककड़ी हिंदी में बोलते हैं, कॉर्न, मक्का, पंपकिन, कद्दू का जो पौधा होता है उसमें भी ये जो फूल होते हैं उसमें एक फूल अगर मेल है तो दूसरा फूल फीमेल पार्ट होगा। ठीक है। वाटरमेलन, तरबूज, उस तरह से फिग, अंजीर, ओक का जो पौधा होता है, पेड़ होता है उसमें, या स्प्रूस के जो पेड़ होते हैं उन सब में ये मोनेशियस फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जाते हैं। दैट मीन्स उस इन सब पे जो फूल उगते हैं उनमें से कुछ मेल पार्ट होंगे और कुछ फीमेल पार्ट होंगे, वो सेपरेटली होंगे। ध्यान रखिएगा, मेल बिल्कुल मेल होगा, फीमेल फीमेल होगी। पॉलन ग्रेन्स, पॉलिनेशन जो होता है वो मेल का फीमेल में, जो भी मीडियम है, जो भी माध्यम बनता है पॉलन ग्रेन्स को फैलाने का, मैंने पहले ही बताया इससे पहले, तो वो उसके थ्रू वो पहुंच जाते हैं। लेकिन एक ही प्लांट में दो तरह के फ्लावर होंगे, एक मेल पार्ट लिए होगा सिर्फ, दूसरा फीमेल पार्ट लिए होगा सिर्फ। दूसरा होता है डायोसियस प्लांट। अब डायोसियस प्लांट कहते हैं किसको है, तो इसमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो एक अलग अलग पौधे में होता है। ठीक है, वो अलग अलग पौधे में होगा। एक पौधा अगर है तो उसमें सिर्फ मेल पार्ट ही होंगे, जो फूल निकलेगा वो सारे के सारे फूल मेल पार्ट होंगे। और दूसरा एक और पौधा होगा जिसमें जो फूल निकलेंगे वो सारे के सारे फीमेल पार्ट्स होंगे। आप एकदम सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूँ कि एक पेड़ है जिसमें जो फूल लग रहे हैं तो सारे के सारे फूल जो होंगे वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स लेके ही होंगे, उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स उन फूल में नहीं होगा। दूसरी तरफ उसी पौधे का कहीं और भी पौधा लगा हुआ है या उसी जगह में लगा हुआ है, बगल में एक दूसरा पौधा लगा हुआ है, उसमें सारे के सारे फूल जो होंगे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लिए होंगे। दैट मीन्स पिस्टिल होगा उनके ऊपर, स्टिग्मा होगा, लेकिन एंथर नहीं होगा। याद रखिएगा, उस पर एंथर नहीं होगा। उसी तरह से मैंने जो पहले बताया उसके साथ भी है। तो कहने का मतलब है कि ये जो पौधे होते हैं इनको हम लोग डायोसियस प्लांट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है, आप ले सकते हैं पपाया, पपीता का जो पौधा होता है वो डायोसियस प्लांट्स होता है। यानी इसमें पपीते के पौधे में जो फूल लगते हैं तो एक पौधा जो अगर होगा तो उसमें जितने भी फूल लगेंगे वो सब के सब मेल होंगे। दूसरा फूल पौधा होगा जो उसमें सारे के सारे फूल जो लगेंगे वो सब के सब फीमेल होंगे और पॉलिनेशन इनके बीच में ही होता है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि इस तरह के मोनोइसियस और डायसियस जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो दुनिया में बहुत कम है। 5 से 6% ही आपको ऐसे प्लांट्स मिलेंगे। लेकिन जो ज़्यादातर भाग है, ज़्यादातर जो पौधे दुनिया में जो पाए जाते हैं, जो पौधों की जो प्रजातियां पाई जाती हैं उनमें बाइसेक्सुअल या हार्मोफ्रोडाइटिक जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसा इन दोनों से बिल्कुल अलग, हमने पहले बताया कि मोनोइसियस में एक ही पेड़ पर बहुत सारे फूल, एक फूल पूरा मेल पार्ट लिए होगा, दूसरा पूरा फीमेल पार्ट लिए होगा। डायोसियस में एक पेड़ ऐसा जिसमें सारे के सारे फूल मेल पार्ट्स वाले होंगे, दूसरा पेड़ ऐसा जिसमें सारे के सारे जो फूल होंगे वो फीमेल पार्ट्स लिए होंगे। लेकिन जो बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइटिक प्लांट होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें एक फूल में ही दोनों चीज़ पाया जाता है। एक ही फूल के अंदर मेल पार्ट भी पाया जाएगा और फीमेल पार्ट भी पाया जाएगा। दैट मीन्स एंथर भी पाया जाएगा, स्टिग्मा भी पाया जाएगा, पिस्टिल भी पाया जाएगा और जो हमारा स्टेमेन होता है वो भी पाया जाता है। बात एकदम सिंपल सा है, मैंने समझाया आपको कि एक ही पेड़ है और उस पेड़ में फूल निकले हुए हैं, उस फूल के अंदर ही आप देखेंगे तो मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। ठीक है, स्टैमेंस भी होगा, पिस्टिल भी होगा। स्टैमेंस के ऊपर जो पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं वो भी होंगे और एंथर, और पिस्टिल के ऊपर जो बन रहा है वो स्टिग्मा, वो भी होगा। यानी पॉलिनेशन एक ही फूल के साथ हो जाएगा। ठीक है,
तो ये चीज़ें देखने को मिलती है और मेजॉरिटी ऑफ द, मैंने बताया कि ज़्यादातर जो पौधे होते हैं दुनिया में, जो प्रजातियां हैं, वो ज़्यादातर इसी तरह की प्रजातियां हैं। बहुत कम प्रजातियां मोइनीसियस या डायोसियस की आती हैं। तो मैंने जैसे बताया कि ज़्यादातर इस तरह के पौधे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ज़्यादा संख्या में पाए जाती हैं इनकी प्रजातियां। तो बड़ी आसानी से इनको समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारी दैनिक जीवन में हम जिन फूलों को देखते हैं, ज़्यादातर आपको इसी तरह के फूल मिलेंगे। अब इनमें जो एग्जाम्पल है वो होता है जैसे चेरी का पौधा या गुलाब का पौधा। गुलाब का पौधा अगर आपने देखा होगा तो गुलाब में जो फूल खिलता है उसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही जगह में होता है, और जो पॉलिनेशन होता है, चाहे वो बटरफ्लाइज करें या भंवरा करे, मधुमक्खी करे, इंसान करे, या हवाओं से हो, पानी से हो, जिस भी माध्यम से हो जाए, तो पॉलिनेशन उसी फूल से उसी फूल का जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है, एंथर, वो जा करके स्टिग्मा के पास जाता है और फिर वहाँ से पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। टमाटर में जो फूल होते हैं उनमें भी ये जो थर्ड कैटेगरी है, जिसको हम लोग बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइटिक बोलते हैं, वो भी इसी तरह का फ्लावरिंग प्लांट्स है। सेम, ठीक है, मटर, पी, स्ट्रॉबेरी और बहुत सारे, मतलब जनरली मैंने कहा ना कि 94% जो पौधे होते हैं उनमें ये थर्ड कैटेगरीज का फ्लावरिंग प्लांट्स लगता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि हमारा ये कंटेंट्स आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा ये कंटेंट्स आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर बने रहेंगे अगले एपिसोड्स में कुछ अलग एजुकेशनल व्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।